श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 50वां सर्ग। पंचासहस्रः। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर श्री रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार करना, विशालान कौशलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वजहां अयोध्या मुन्मुखे धीमान प्रांजलिर्वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, आपृच्छेत्वां परिश्रेष्ठे काकुस्थ परिपालिते देवतानि चायानि त्वां पालयन्त्या वसन्ति च। काकुस्थ वंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या में तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवृत्त वनवासत्वां निवृत्त वनवासत्वां मन्ये जगतीपते। निवृत्तो वनवासत्वां नृणो जगतीपते पुनर्दीक्षामि मात्रा च पिता पित्रां च सह संगतः। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से ऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। ततो रुचि रता रता राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणा अश्रु पूर्ण मुखो दीनो आव्रवीजान पदम जनम। इसके बाद सुंदर और अरुण नेत्र वाली श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया च यथार्हं मयि वाकृता चिरं दुःखस्य पापियो गम्यतामर्थ सिद्धये। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई है। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं
विलपन्तो नराघोरं व्यतस्तंश्च क्वचित् क्वचित् क्वचित्। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए जहां तहां खड़े हो गए। तथा विल्पतां तेषां तृप्तानां च राघवा आचक्षुर्विषयं प्रायान् यथार्कः चण्डामुखे। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। ततो धान्य धनोपेतान दानशील जनान शिवान आकुतश्चन भ्यान रम्याम श्चेत्यूप समावृतान उद्यानामृवणोपेतान संपन्न सलिलाशयान तुष्ट पुष्ट जना कीड़ान गोकुलाकुल से वितान रक्षणीयान नरेन्द्राणाम ब्रह्म घोषा विनादितान रतीन पुरुष व्यांग्रा कौशला नृत्य वर्तत। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। गौओं के समूहों से व्याप्त और सीमित था। वहां के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मध्येन मुदितं स्फीतो रम्योधान समाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययोधति मतांबरा। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में से श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोगों में आने वाला था। तत्प्रतिपथगाम दिव्याम शीततोयाम शैवलाम ददर्श राघव गंगा रम्यामसीन सेविताम। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने
त्रिपद गामिनी दिव्य नदी गंगा जी का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई सरोवर सभा शेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। आश्रमेर विदूरस्थे श्रीमन्भिः शमलं कृताम्। आश्रमेर विदूरस्थे श्रीमन्भिः शमलं कृताम्। काले अप्सरो विसेविताम्भो हृदां शिवाम्। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्षभरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देव दानव गंधर्व किन्नर रूप शोभिताम। नाग गंधर्व पत्नी भी सेविताम सततम शिवाम। देवता दानव गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीड शताकीर्णाम देवोध्यान सुतायुताम नदी देवार्थमाकाशगताम विख्यातम देहो पद्मिनी। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहां देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। जलाघातांत हासोग्राम फिर निर्मल हासिनी क्वाचिद वेणी कृत जलाम क्वाचिदावर्त शोभिताम। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है, कहीं और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। क्वाचित मितंग भीरां कजनवेग समाकुलां क्वाचिद गंभीर निर्घोषां क्वचिद भैरवनेश्वनां। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव संगाम लुत जलाम निर्मल पद संकुलाम क्वाचिताभोग पुलिनाम क्वाचिन निर्मल वालुकाम। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों
अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू का राशि का। हंस सार संगुष्टा चक्रवाको शोभिताम सदा मत्त शिवगैर सदा मत्त शिवगैर भी पन्नामनिंदिताम। हंसों और सासों के कलरव वहां गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मत रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। क्वाचिंती रोहे वृक्षर माला भीरो शोभिताम क्वाचित फुल्लोन पलक्षन्नाम क्वाचित बना कुलाम। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। श्री राम जय राम जय जय राम। क्वाचिद कुमुद खंडेश कुम्मले रूप शोभिताम नाना पुष्प रजोन्वस्ताम समुदाम्यूचा कुचित। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें शोभित सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती हैं। व्यापेत मन संघातम मणि निर्मल दर्शना दिशा गजर्वनं जयमत शुभर्वाणी। देवराजोपमाहेश्च सन्नादित वनान्तराम। वे मन समूह पाप राशि दूर कर देते हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना रहता है। प्रमदाम्यो यत्नेन भूषिताम भूषणोत्तमे फल पुष्पे कुशलैर्वृताम गुरुमेन विजयस्तथा विष्णुपादच्युताम दिव्याम पापम पापनाशिनी। ये फलों फूलों पल्लवों गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्न पूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती है। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है। ये दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है।
श्री राम जय राम जय जय राम। सुमारे नक्रस्य भुञ्जगे समन्वितां शंकरस्य जटाजूटां भ्रष्टां सागरतेजसां समुद्रमयसीं गंगां सारस्रुकौचनादिताम् आसाद महाबाहु श्रृंगवेरपुरम प्रति। उनके जल में सूंस घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगर वंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और क्रोच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा जी के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे और गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। तमूर्मिकिलावर्ता मनवेक्षु महारथा सुमंत्रम ब्रवीत सूत में है वाद्यवशामहि। जिनके आवृत भंवरे लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। अभी दूरादयम नद्याम बहु पुष्प प्रवाल वनवान सुमहानिंगमुनि वृक्षो वसामो अत्र सारथे। हे सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से शोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान सलिलां शिवां देव मानव गंधर्व मृगपन्नं पक्षिणां। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूप सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मण सुमंत्रश्च बाणमित्येव राघवम् उक्त्वा तामिंगुदी वृक्षं तदोपयतु है। तब लक्ष्मण और सुमंत्र जी भी श्री रामचंद्र से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। रामो अभियायतं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दन। रामो अभियायतं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः। रथादौ तरतु तस्मात् साभार्यां स लक्ष्मणां। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण के सारथ से उतर गए। सुमंत्रोऽयपवतीर्यात् मोचितायन्तुमान् वृक्षमूलगतं राम मुपतस्ते कृतांजलि। फिर सुमंत्र ने
भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हुए। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म सखा निषाद जात्यो बलवान स्तपतिश्चेति विस्तृता। श्रृंगवेरपुर में को नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शाश्वतां पुरुष व्याघ्रम रामो विषय मागतुम वृद्धे परिवृतो अमात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्यु पागता। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। ततो निशाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं स सौमित्रिणां रामः समागच्छन् गुहिंसा। निषाद राज को दूर से आया हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। तमार्तां संपरिस्वज्य गुहो राघवं ब्रुवे यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते। ईदृशं हि महाबाहो कां प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम् श्री रामचंद्र जी को बलकल आदि धारण किए हुए देख गो को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, भगवान श्री राम आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। ततो गुणवदन्नाद्यमु पादाय पृथ्वीवधम् अर्षं चोपान्नय शीघ्रं वाक्यं चेदमुवाचः। स्वागतं ते महाबाहो तमेव खिलामहि। स्वागतं ते महाबाहो तमेव खिलामहि। वयं प्रेष्या भवान् भारता साधु राज्यं प्रसादिना। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेयं चेत्तदुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वादिनां खादनं चते। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही आर्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है
आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करेंगे। भक्ष्य अन्न आदि भोज, खीर आदि पेय, पान करस आदि तथा ले चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। जो उत्तमोत्तम संज्ञाएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है, ये सब सामग्री ग्रहण करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गुहमेवं ब्रुवाणं तम तू राघवा प्रत्युवाचः अर्चितास्य हस्तास्य भवता सर्वदा पाद्भ्यामभिगमाश्च पाद्भ्यामभिगमाश्च स्नेहसंदर्शनेन च। गोई के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीड़िन वाक्यम ब्रवीर दृष्ट्या त्वां पश्यामि रोगं सैवान्धुवैम् अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गो का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और सानंद देख रहा हूँ। बताओ तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। यत्त्वे वदं भवतां किंचन प्रीत्या समुकल्पितं सर्वं तदनुजानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। तुमने प्रेम बस यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुशचिराजिन्धरं फलमूलासनं चामां विद्ये प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्। वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में बन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अश्वानां खादनेनाहमर्थी नानेन किंचितो एतावत्राद्भवतां भविष्यामि सुपूजितः। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरी पूर्ण सत्कार हो जाएगा।
मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते ही दैताराज्ञा पितुर्दशरथस्य मे एते सुविहितैरस्वैर् भविष्याम्यहम् भविष्याहमर्चिता। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सो अन्वसां गृहस्थत्रयं पुरुषांतरितं दीयतामिति। तब उन्हें अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। ततश्चिरोन्त रासंगा संध्यावनवास पश्चिमाम जलमेवादने भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरी वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणा शभार्यस्य ततो अभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रिता। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की सैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुंचकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गोवपि ससूतेन सौमित्र मनुभासिन अन्नजाग्रत ततो रामं प्रमत्तो धनुर्धरा। कोई भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दासरथेर्महात्मना आदृष्टु दुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण सर्वरी। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की जिन्होंने कभी दुखी नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 50 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,